अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ बहुत हो चुकी हैं और सर्दी को एंजॉय इसी सूरत में ही हो सकता है जब छुट्टियाँ वगैरह हों तो। लेकिन जितनी छुट्टियाँ होनी थी हो गई, टाइम जितना गुजरना था गुजर गया। अब आपके एलएमएस में प्रॉपरली सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके क्विज़, आपकी जीडीपीज़ और बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको आपके मार्क्स के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। और साथ साथ में आपको मैं एक अपडेट बता दूं आज कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, जैसे आप टाइटल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। HEC सेंट्रल टेस्ट, ये HEC ने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को लेना है जो उस टेस्ट को पास कर लेते हैं और फिर उसको आईटी इंडस्ट्री के अंदर लेके जाना है। जो बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, सेक्टर्स हैं, उनके अंदर उनको फिर मौका दिया जाएगा। तो उसकी जो डेट पहले थी वो 3 थी और अब जो है ना उसकी डेट में थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया है ताकि मज़ीद लोग उसमें अप्लाई कर सकें। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो लंबी नहीं करनी ज़्यादा, लेकिन आपको मज़ीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने, और जब कहा जाए कि डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें तो ये डिस्क्रिप्शन होती है। वीडियो के नीचे जो डिटेल लिखी जाती है ये लिंक है। इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और पुरानी वीडियो में भी आप देख सकेंगे जाके हमारे इस चैनल पे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंचती जाएं। वीडियो के अंदर अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहेंगे तो वीडियोस के अंदर फिर आप यहाँ पे देख लें कि कुछ ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, यहाँ पे आपके सामने है ये वाली वीडियो, तो आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। तफसील इसकी ये है कि 7वें सेमेस्टर में जो अभी इनरोल हुए हैं और 6 सेमेस्टर जिनके पास हो चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद तफसील मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका। The primary objective of this initiative is to ensure that IT graduates are equipped with the necessary skills, knowledge and attributes to excel in the ever-changing IT industry. The Higher Education Commission, in collaboration with relevant stakeholders including Ministry of IT and Telecommunication, National Computing Education Accreditation Council, Pakistan Software Export Board and Pakistan IT Industry Association, aim to bridging IT industry academia gap and ways to improve the market readiness of IT students under the academia industry co-options programs। अब ये सारी तफसील है। और पहले इसका टेस्ट होना था 7 जनवरी को, और मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा। और पहले डेट थी इसकी 3 जनवरी, बढ़ा दी गई है। और पहले 31 थी, 31 से 3 की गई, 3 से फिर अब मज़ीद 10 जनवरी कर दी गई है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकें। और टेस्ट होगा ऑनलाइन कंप्यूटर्स के ऊपर, लैंग्वेज वगैरह कुछ आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके ऊपर कि आपने इसको कैसे करना है। लिंक आपको मिल जाएगा हमारी पुरानी वीडियो में, वो मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। आपने इस वीडियो में जाना है, क्लिक करेंगे इसको, और इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ये है, इसके एक लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। और इसके ऊपर ये HEC का नोटिफिकेशन भी है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाया HEC की वेबसाइट के ऊपर से। और वो नोटिस आपको यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डेट यहाँ पे देखें कि 10 जनवरी है। एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु आर करंटली इनरोल्ड इन 7th सेमेस्टर, अब यानी कि वो 7th का उन्होंने मिड दिया होगा, या जिनके 2 सेमेस्टर रह चुके हैं। 7th से मुराद ये भी है कि कंटिन्यूसली जो पढ़ रहे हैं, मतलब दरमियान में उनका कोई स्किप नहीं किया या फ्रीज नहीं किया, तो वो 7th में अब ऑलमोस्ट 7th और 8th में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रीज कर देते हैं। तो आपने यूँ समझ लें कि अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है ना, और फर्स्ट फेज़ है आपका प्रोजेक्ट में, तो आपका 7वां सेमेस्टर ही होगा। और बाकी जो जैसे फॉर्म अलाउ करे आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशंस को हर यूनिवर्सिटी के जो फोकल पर्सन होगा उसने चेक करना है और फिर आगे वो रिकमेंड करेंगे डाटा सारा। तो अगर आपको
थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हैं तो अप्लाई कर दें, अगर चांस बना तो आपका भी हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ईमेल से अब साइन अप कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, फॉर्म में सिंपल सा है। और साइन अप करने के बाद फिर आप दोबारा से जब लॉगिन करना चाहेंगे तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। मेरे लॉगिन में ईमेल रॉन्ग शो कर रहा है तो मैं दोबारा साइन अप करता हूँ इसको। ईमेल अपना प्रॉपरली लिखेंगे और 2 दफ़ा आप पासवर्ड लगा देंगे। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, आपने एक पिक्चर अपनी लगा लेनी है। ये जिन्होंने अभी रह चुके हैं लोग वो कर सकते हैं दोबारा से। चलिए मैं इसको फर्जी सा एक फिल करता हूँ। नेम आ जाएगा आपका, ठीक है, फादर नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फ़ोन नंबर आपने प्रॉपरली लिखना है, यानी कि 9233 321 इस तरह करके जो भी कोड होता है आपका। यानी 92 क्या होता है कि पाकिस्तान का कोड है, और आगे ज़ीरो छोड़ देंगे अपने मोबाइल ऑपरेटर कोड को, और आगे इस तरह लिखने की ये एग्जांपल दी हुई है आपको। ईमेल जिससे आप लॉगिन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने नेशनल आईडी कार्ड नंबर डालना है, एड्रेस डालना है प्रॉपरली, डोमिसाइल सिटी, डोमिसाइल यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहाइश पजीर हैं वो लिखेंगे। और अगर डोमिसाइल किसी और सिटी का है और रहते कहीं और पे हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे। प्रेफर टेस्ट सिटी, ये जो भी शहर दिए हुए हैं यहाँ पे आपने उनमें से कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और फिर वहीं पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन। अब इसमें ऐसा नहीं कि वो आर्ट्स वाले या इंग्लिश वाले कुछ और अप्लाई करें, वो नहीं होगा। अब डिग्री की टाइटल देख लें आप यहाँ पे, बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। ये वो डिग्री की लिस्ट है जो लोग कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कुछ और भी डिग्री के नाम हो सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख मेंशन करेंगे। अगर कोई इनमें से नई नाम आ रहा, मोस्टली तो यही डिग्रीज होती हैं, नई नाम आ रहा तो यहाँ लिखेंगे। अंदर डिग्री का टाइटल, मेजर सब्जेक्ट उसमें क्या है, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप। तो जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वो जब मेन कैंपस की बात आती है तो मेन कैंपस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, आपको पता है हर स्टूडेंट को अपनी रजिस्ट्रेशन पता होती है। जब वो यूनिवर्सिटी से इनरोल होता है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने एलएमएस के अंदर जाके प्रोफाइल सेक्शन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। और उसके बाद आप सेमेस्टर नंबर आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, जो भी आपका है वो चल रहा है। यानी 7th में कोई इनरोल हुए थे, 6th में पिछला सेमेस्टर जो आपका गुजरा है वो उसका रिज़ल्ट आ चुका है होता है, और अभी आपका मिड चल रहा है, यानी मिड का रिज़ल्ट आना है तो पिछले सेमेस्टर का आ चुका है। छठे सेमेस्टर में क्या आया था, सिर्फ उस सेमेस्टर में आपका, ठीक है। और टोटल सीजीपीए अब तक आपकी कितनी होगी, ये सारी आपको ना आपकी प्रोफाइल के अंदर से मिल जाती है। और ना पता चले तो फिर पूछ सकते हैं आप। ये सिंपल सा फॉर्म है। अब आप आ जाएँ स्किल्स। अगर कोई आपने सर्टिफिकेट वगैरह किए हुए हैं, CCNA, PMP, OCP, इस तरह के कोई भी, तो साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क, ETC, जो भी आपको पता है कि लैंग्वेज वगैरह या सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं वो किए तो वो ठीक लिख लीजिएगा। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो अपने जैसे यहाँ पर शो हो रहा है कि जावा पे आपको कमांड ज़्यादा है, C# पे है, पाइथन पे है,
जो भी आपको आती हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद सिंपली आपने सेव कर देना। अगर कोई डाटा मिसिंग होगा तो वो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। जैसे हम ऐसे इसको क्लिक किया तो जितने भी फील्ड खाली हैं वो यहाँ पे आ रहा है कि नाम एंटर करें, फादर नेम एंटर करें, जो भी मिसिंग है वो सारे के सारे उसमें हाईलाइट कर दिए हैं। तो आप अगर सारा डाटा ओके होगा तो ये फ़ाइल सबमिट हो जाएगी, और अगर कोई मिसिंग होगा तो इस तरह शो हो जाएगा। आपने इस तरह कर लेना है। डेट आपको बता दूँ कि ये बढ़ चुकी है, डेट अब हो चुकी है 10 जनवरी, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और टेस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होंगे। किस तरह का टेस्ट होगा? आप होपफुली ये टेस्ट लैंग्वेज के ऊपर होंगे, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है उसमें आपको कोई ना कोई लैंग्वेज ही आपने आगे चल के चलानी है, पढ़नी है, सिखानी है, काम करना है। जैसा कि यहाँ पे फॉर्म के अंदर था कि C++, सी शार्प है या पाइथन है या जावा है, जो भी है, इस तरह का टेस्ट होगा। और वो टेस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगा। अब पिछली डेट तो 7 जनवरी थी कि 7 जनवरी को टेस्ट होगा, लेकिन अब चूँकि डेट रजिस्ट्रेशन की बढ़ा दी गई है तो टेस्ट डेट भी आगे आएगा। और बाकी इंशाल्लाह लास्ट में यही है कि अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह, जो भी फ्री वाले टेस्ट होते होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बाकी किसी दोस्त ने अभी तक उनको इस चीज़ का नहीं पता और वो भी इसी तरह 7 सेमेस्टर में चल रहा है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ये टोटली फ्री है, इसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं है इस टेस्ट की। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो फिर आगे आपको एक बढ़ने का शानदार मौका है। वैसे तो आपको पता है कि अगर आप कर लेते हैं, डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाना पड़ता है, CV लेके कभी इधर जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो ये एक बड़ा प्लेटफार्म आपको मिल रहा है आगे बढ़ने का, और अल्लाह ताला आप कामयाब करें इसमें। जल्द अप्लाई कर लें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।